गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। तो ये मेरा पहला वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या किस चीज के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर उसको देखूंगा और मैं आगे उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस ये जो चैनल है, इस चैनल में बेसिकली हम फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में बेसिकली जानेंगे। और सबसे पहले हम थोड़ा पहला वीडियो है, इसमें हम पहला वीडियो इसलिए हम इस वीडियो में थोड़ा कैरियर ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। कैरियर ऑप्शंस गाइस, ये कैरियर ऑप्शंस के बारे में क्यों पहला वीडियो में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हमारा क्लास 12 होता है, बीएससी होता है, बीएड, पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, हमको क्या होता है, क्या करना है, आगे क्या करना है, वो हमको समझ में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा आपको गाइड कर सकूं, गाइड नहीं बल्कि थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सकूं आपको उसके बारे में, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं और क्या क्या स्कोप है। बहुत लोगों को तो ये पता नहीं होता है कि क्या क्या स्कोप होता है। जैसे बेसिकली मैं कैरियर ऑप्शन में मैं बेसिकली आफ्टर 12 के बाद क्या स्कोप होता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या स्कोप होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या स्कोप होता है, उसके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। तो आज जो बात करेंगे वो बेसिकली हम 12 के बारे में बात करेंगे कि आफ्टर 12 हमको, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 12 के बाद हमको सब कुछ नया लगता है और सब कुछ यही से शुरू होता है हमारा। अगर कोई बीटेक कर रहा है तो यही से उसका जिंदगी पूरा इंजीनियरिंग लाइफ चला जाता है, पूरा इंजीनियरिंग लाइफ में चला जाता है उसका जिंदगी। जैसे कोई एमबीबीएस कर रहा है तो क्या होता है, पूरा एमबीबीएस में चला जाता है। कोई बीएससी कर रहा है तो पूरा उसका पूरा जिंदगी क्या होता है, बीएससी, फिर करो एमएससी, फिर पीएचडी, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली बीएससी, मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली साइंस का है। मैं अब करंटली मैं आईआईटी पटना में पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे अब तक जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, मैं थोड़ा सा वो चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा पहला वीडियो है वो कैरियर ऑप्शंस के बारे में है कि आपका 12 के बाद क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि क्या क्या ऑप्शन है। आपको सिर्फ पता होता है कि साइंस लो तो जेई दो, एमबीबीएस दो, नहीं होता खत्म, फिर आर्ट्स लो तो बीए करो, खत्म। तो इसलिए हम कुछ कैरियर ऑप्शन के बारे में बेसिकली हम थोड़ा साइंस पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो साइंस में क्या होता है कैरियर ऑप्शन में, पहला तो होता है, सबसे पहले तो ऑप्शन यही होता है कि यूजी कोर्स कर लो। कोई भी यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अगर साइंस ले रहे हो तो आप बीएससी कर लो, फिर बीटेक कर लो। ठीक है, बीएससी बीटेक होता है। ठीक है, फिर आपका अगर आर्ट्स है तो आपको बीए कर लो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि फिर ये जनरल है। कॉमर्स ले रहे हो तो बीकॉम कर लो। ठीक है, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, जो जैसे पहले ये चारों ज्यादातर लोग सोचते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बीएससी में, क्या होता है, आपको बीएससी करना है तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको 12 में हो तो आप इजीली फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स आप ले सकते हो। अगर मैथमेटिक्स ना हो तो आप बायोलॉजी लेके पढ़ सकते हो। जैसे बायोलॉजी में कोई भी होता है, फिजियोलॉजी, बोटानी, जूलॉजी, वो लेके पढ़ सकते हो। और बीटेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों का चॉइस यही रहता है। तो बीटेक के लिए क्या होता है, एग्जाम होता है हमारा जेई में दो, उसमें अच्छा रैंक लाओ, आप कट ऑफ क्लियर करो, फिर आप जेई एडवांस दो। ठीक है, एडवांस दो। ठीक है, अगर उसमें भी मुझे, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि जेई मेन में क्या कट ऑफ कितना होता है, किस रैंक में कौन सा कॉलेज मिलता है, फिर एडवांस में कट ऑफ कितना होता है, किस रैंक में कौन सा कॉलेज मिलता है, वो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि स्कोप क्या क्या हो सकता है। तो हम देख लिया, एक तो बीएससी है, बीएससी जिसमें आपको जनरल आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, जो मैंने किया है। मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट था, मैंने बीएससी फिजिक्स से किया। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था, मैंने बीएससी फिजिक्स में किया है। फिर आप बीटेक भी कर सकते हो, जेई मेन दो, उसमें आपका स्कोप मिल जाएगा। इसमें एनआईटी है, अच्छा एनआईटी मिल जाएगा आपको।
ठीक है, NITs मिल जाएगा। फिर आप एडवांस क्वालिफाई कर ले IITs मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये है हमारा मतलब जेईई मेन से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, मतलब 12 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये जेईई मेन। इसके बाद आपका जो साइंस में है बायोलॉजी रिलेटेड, जो जिसको पसंद है वो MBBS है, जैसे उसमें एग्जाम बोलते हैं नीट ये 720 का होता है एग्जाम। 360 होता है हमारा बायोलॉजी और 180 प्लस 180 होता है हमारा मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसमें अच्छा से अगर पढ़ोगे अच्छा से पढ़ोगे तो मतलब आपको 600 के पास 600 के ऊपर ही आपको स्कोर करना होगा आपको अच्छा कॉलेज में मिलने के लिए MBBS, ठीक है। तो ये है MBBS के लिए सबसे। अभी तो क्या होता है प्राइवेट कॉलेज में भी क्या होता है, ये नीट के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं आप। जैसे MBBS पहले तो हो जाता था प्राइवेट कॉलेज में ऐसे ही, लेकिन अभी क्या होता है अभी नीट के थ्रू ही लेते हैं सभी प्राइवेट कॉलेजों में, ये नीट के थ्रू ही लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। और BA करो, BA में आपका बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर जो आर्ट्स के स्टूडेंट है जो BA में आपको हिस्ट्री क्या बोलते हैं फिलोसफी फिर एडुकेशन, बहुत सारा पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, अच्छा स्कोप है इसमें। आप फर्दर स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा स्कोप है इसमें भी। बीकॉम करो, बीकॉम अगर जिसको कॉमर्स में इंटरेस्ट है बीकॉम कर सकते हैं। उसके बाद चार्टर अकाउंटेंट का भी बहुत अच्छा स्कोप होता है इसमें, ठीक है। तो ये जनरल है। आप मतलब क्या सोच सकते हो 12 के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स को, मतलब ग्रेजुएशन का जो अंडर ग्रेजुएशन मतलब जो कोर्स में क्या क्या सोच सकते हो, ये इतना तक आप सोच सकते हो। और मेडिकल में भी अलग अलग एग्जाम होता है, जैसे जिपमार होता है, बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है जिपमार, बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाता है इसमें। एम्स का भी, एम्स में और नीट के थ्रू अच्छा रैंक लाओ, एम्स मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद एक FMC होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है इसमें जल्दी आर्मी में जॉब भी मिल जाएगा आपको। आर्मी में जॉब लेना है तो ये वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाकी भी है मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है वो स्पेशलाइज होता है आर्मी के लिए। तो इसमें अगर आपको अच्छा रैंक लाओ तो आपको क्या होता है FMC में मिल जाता है। तो मेडिकल के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है तो आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा आपको। जैसे 720 के अंदर आपको मोर देन 600 तो आपको चाहिए होगा। प्राइवेट कॉलेज में भी आपको अगर मिलना है एडमिशन तो मोर देन आपको 400-500 तो चाहिए अच्छा प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको लेना है, ठीक है। और बीटेक में तो जेईई मेन होता है, उसमें क्लियर करो। अगर आपका स्टेट कोटा है तो उसमें क्या होता है जेईई मेन में आपको अगर मतलब क्लियर हो गया सिर्फ क्लियर हुआ है, अच्छा रैंक नहीं आया, लेकिन फिर भी आपका स्टेट कोटा में क्या होता है अपना स्टेट का जो NIT होता है उसमें अच्छा मिल जाता है, ठीक है। वो देखते रहना चाहिए। वो लास्ट ईयर का अगर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा उसके रिलेटेड की कितना रैंक में कितना मतलब किस कॉलेज में किस NIT में किस IIT में कितना रैंक में मिला है आपको, कौन सा डिपार्टमेंट क्या मिला है, तो ये सब हम देखेंगे अलग वीडियो में देखेंगे। तो इसके अलावा और एक जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है हमारा डिफेंस में। बहुत लोगों का शौक यही होता है कि डिफेंस में क्या क्या है, डिफेंस में, ठीक है। डिफेंस में बहुत अच्छा स्कोप होता है। जैसे डिफेंस का तो सबसे बड़ा है कि सबसे अच्छा है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2, NDA 2। ये NDA 1 नहीं, NDA 2। तो इसमें अब आपको अलग अलग ब्रांच मिल जाएगा, अलग अलग चीज। जैसे IMA होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आपको इंडियन नेवी नावल एकेडमी। इसमें बहुत अच्छा उसमें एग्जाम होता है, डिफरेंट अलग से एग्जाम होता है। वो एग्जाम क्रैक करो आप। उसमें एग्जाम क्या होता है जो 2.5 घंटा का होता है एक एग्जाम। उसमें मैथ्स रहता है और जनरल एबिलिटी रहता है, ठीक है। ये मैथ्स रहता है, मैथ्स लगभग 300 मार्क का रहता है, 2.5 घंटे में करना है आपको। और ये जो जनरल एबिलिटी है वो भी 2.5 घंटे में करना है, लेकिन उसमें 600 मार्क मिलता है। तो दोनों मिला के लगभग 900 है, 900 के आसपास मार्क्स होता है आपका टोटल मार्क्स NDA क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपका जनरल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको उसके मतलब रैंक के हिसाब से आपको डिफरेंट IMA, IFA और ये जो INA जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, वो जनरल नॉलेज चाहिए। उसके लिए भी अगर आपको डिफरेंट वीडियो चाहिए तो मतलब उसके रिलेटेड क्या टॉपिक है, मैथ्स के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, जनरल एबिलिटी के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, ये सब आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए प्लीज। मुझे बहुत खुशी होगी
अगर आप इंटरेस्ट से लेते हो तो मैं मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपको दूसरा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े रहे। ये एक परिवार है, मेरा जो फिजिक्स ब्लॉगर है एक परिवार है, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं जितना भी आगे आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे जो गलती हुआ है वो आप लोगों से ना हो, आप लोग उससे कुछ सीखे। आप गलतियों से सीख सकते हो। अगर आप सक्सेस हो गए डायरेक्ट, अगर आप फेलियर नहीं देखे हो तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखे हो। तो आपको जिंदगी में अगर कुछ सीखना हो तो फेलियर को देखो। तो फेलियर को देखने से क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि इस चीज में हमने फेल हुए, तो आपको कम ही पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि इसलिए जितना भी मुझे फेलियर मिला है जिंदगी में, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि वो आपको ना मिले। ठीक है, आप आगे बढ़े। ठीक है, तो ये है नॉर्मल डिफेंस में एनडीए है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जॉब होता है एनडीए में। जितना भी डिफेंस में जितना भी बड़े बड़े रैंक के मतलब जो ऑफिसर होते हैं वो एनडीए के थ्रू ही लेते हैं। तो बहुत अच्छा होता है। मेरे सीनियर एक दो है जो एयरफोर्स में है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा लाइफ होता है, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर आपको जनरल कोर्स नहीं करना है, जैसे बीटेक नहीं करना है, एमबीबीएस नहीं करना है, अगर आपको दूसरा इंटरेस्ट है, तो मैं बोलता हूँ कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनडीए। ठीक है, तो आर्मी में डिफेंस में जाने का ये एक रास्ता है कि एनडीए ले सकते हो। दूसरा क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है आईएनए, बीटेक कैडेट। आईएनए बीटेक कैडेट, ये क्या होता है? आईएनए नावल एकेडमी में भी जा सकते हो। अगर एनडीए आपका क्वालिफाई नहीं हुआ हो तो मतलब मोरल डाउन करने का नहीं, थोड़ा आपको मतलब उससे कुछ सीखना है। ठीक है, जो बाउंस बैक हम बोलते हैं, बहुत जैसे विवेक बिंद्रा सर ने बोला कि बाउंस बैक करना है आपको। ठीक है, तो बाउंस बैक करना है। तो बाउंस बैक कैसे करना है, ये एक एग्जाम होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जेई मेन के थ्रू लेते हैं ये लोग। ठीक है, जेई मेन के थ्रू आप जेई मेन में अच्छा कर लो, उसमें स्कोर अच्छा लाओ, तो उसके थ्रू भी ये लोग आईएनए बीटेक कैडेट में लेते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। आप जिसका मैथ्स अच्छा हो, ठीक है, साइंस में बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, तो वो क्या कर सकता है, जेई मेन अच्छे से दे सकता है। अगर वो बीटेक अगर आईआईटी मिलता है तो जरूर जाना चाहिए आईआईटी में। ठीक है, अगर उसको इंजीनियरिंग नहीं करना है तो मैं जब सोचता हूँ कि ये जेई मेन देके उससे आईएनए बीटेक कैडेट होता है, वो उससे लेके आपको 4 इयर्स का अलग सा कोर्स होता है, वो करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ट्रेनिंग सोच सकते हो, ये कोर्स हो सकते हो, ये आईएनए बीटेक कैडेट होता है। ठीक है, दूसरा होता है टेक्निकल, आर्मी का टेक्निकल। ठीक है, एक होता है, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी टेक्निकल। आर्मी टेक्निकल, ठीक है, आर्मी टेक्निकल थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या चाहिए आपको, पीसीएम चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये चाहिए होगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, ये क्या होता है, फिर उसके साथ क्या चाहिए आपको, मोर देन 70% एग्रीगेट चाहिए होगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो चाहिए होगा, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए आपको, 70% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा है इंडियन नेवी सेलर। आर्मी टेक्निकल तो है, उसके बाद इंडियन नेवी सेलर और एक है इंडियन नेवी सेलर। ठीक है, इंडियन नेवी सेलर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 60% चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में, 60% चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स आपका होना चाहिए, और साथ में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट हो, जैसे बायोलॉजी होता है, बायो हो या आपका आईटी हो। ठीक है, तो मतलब साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें, और लेकिन 60% मैथ्स और फिजिक्स में जरूर होना चाहिए आप लोगों को 10 मतलब 12th में। ठीक है, यह है कुछ जनरल, जैसे जो साइंस के स्टूडेंट, जैसे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे साइंस में। ठीक है, तो ये एक तो बीटेक है, उसमें जा सकते हो। एमबीबीएस जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है वो एमबीबीएस में जा सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर डिफेंस में जाना चाहते हो कि ये है। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो प्लीज गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का, और आपके लिए अच्छा सा नया वीडियो लाऊंगा। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए। ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा मतलब
गलती हो सकता है, प्लीज उसको मतलब माफ कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। और मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। ये मेरा चैनल है फिजिक्स ब्लॉगर, ठीक है, फिजिक्स ब्लॉगर। मैं चाहता हूँ फिजिक्स को ब्लॉगिंग की तरफ, ब्लॉगिंग को जैसे जिस एंजल से हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि फिजिक्स को भी ब्लॉगिंग के हिसाब से हम एंजॉय करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें डिफरेंट हम उसके सब्जेक्ट रिलेटेड भी आएंगे हम, ठीक है। तो हम धीरे धीरे हम सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक हम मतलब डिस्कस करेंगे। जैसे आप 11 का 12 का फिजिक्स हो गया, फिर बीएससी का फिजिक्स हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का फिजिक्स हो गया, तो उसका रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट इंटरव्यू, पीएचडी इंटरव्यू कैसे होता है, पीएचडी लाइफ कैसे होता है, वो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के थ्रू। इसलिए फिजिक्स ब्लॉगिंग मतलब फिजिक्स भी पढ़ेंगे हम, उसके साथ साथ जानेंगे लाइफ। एक फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या होता है, हमारा लाइफ कैसे होता है। एक आईआईटीआन जो होता है, जो आईआईटीआन मतलब पीएचडी कर रहा हो, तो उसके मतलब लाइफ क्या कैसे होता है, ठीक है, उसका काम कैसे होता है, वो देखेंगे आप इस चैनल में। तो प्लीज गाइस हमको सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज गाइस इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।